हेलो फ्रेंड्स, इक्वल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज नंबर 12 है, जिसमें हम 111 से लेकर आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1 से लेके 110 तक के क्वेश्चन को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। let two forces be F1 and F2 respectively. Okay, according to question कह रहा है द ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट विच टू फोर्सेस कैन हैव इज P। तो ग्रेटेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा F1 प्लस F2 इक्वल टू क्या है, P है। एंड लिस्ट क्या है, F1 माइनस F2 इक्वल टू Q। ये टू फोर्सेस हमारे पास हैं। ये इसको कह दिया इक्वेशन 1 एंड दिस इज द इक्वेशन 2। आफ्टर सॉल्विंग, यहाँ पर बात करेंगे आफ्टर सॉल्विंग वी गेट। देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए जब इसको हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 क्रिएट करेंगे तो 2F1 इक्वल टू P प्लस Q आ जाएगा। दैट मीन्स हो जाएगा कि F1 इक्वल टू हो जाएगा P प्लस Q बाई 2 एंड F2 क्या हो जाएगा बताइए। F2 क्या करेंगे, जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो F1 कैंसिल आउट हो जाएगा। F1 2 प्लस F2 2F2 आ जाएगा, P माइनस Q आ जाएगा। दैट मीन्स जाएगा P माइनस Q बाई 2। इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करने के बाद हमें F1 एंड F2 ये मिल गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, रिजल्टेंटेड फोर्स। जब रिजल्टेंटेड फोर्स की बात करेंगे R इक्वल टू होता है, ये हमारे पास एक फार्मूला होता है, पता होना चाहिए, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा। अल्फा की यहाँ पर वैल्यू A दिया है, ठीक है, तो हम यहाँ पर A लिख लेंगे। तो F1 की वैल्यू क्या हो गई, ये P प्लस Q बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P माइनस Q बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2P प्लस Q बाई 2 इंटू P माइनस Q बाई 2 और हो जाएगा कॉस A। जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB अपॉन में 4। अच्छा देखिए 4 हम यहाँ पर भी इसको जब करेंगे तो क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। यहाँ भी 4 रहेगा तो 4 को हमने एलसीएम ले लिया दोनों को। और यहाँ पे इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे एक कोष्टक में A प्लस B, दूसरे कोष्टक में A माइनस B हो जाएगा। P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर और यहाँ 2 तो ऑलरेडी पहले से है और ये कॉस A, ठीक है। ये क्या, ये अल्फा ही है बट ये जैसा लग रहा है, ठीक है, तो अल्फा ही रहेगा, इसको अल्फा ही बनाते हैं। अब R इक्वल टू अंडर रूट, देखिए ये क्या होगा, 2 माइनस 2PQ प्लस 2PQ कैंसिल हो जाएगा। P स्क्वायर यहाँ हो गया 2P स्क्वायर, ये हो गया 2Q स्क्वायर अपॉन में क्या है 4। यहाँ की बात करेंगे इसको कैंसिल कर सकते हैं तो हो जाएगा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर अपॉन में 4 और ये हो जाएगा कॉस अल्फा, ठीक। यहाँ ये 2 रहेगा, ठीक है, ये 2 यहाँ पे है। अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, R इक्वल टू कर निकालेंगे तो यहाँ से देखिए 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अपॉन में 2 और यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर अपॉन में 2 और ये हो गया कॉस अल्फा। अब क्या करना होगा भाई, अब इसमें देखिए R, इसको एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम ले लेंगे 2 को तो यहाँ जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर और इसका करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस P स्क्वायर कॉस अल्फा और हो जाएगा माइनस Q स्क्वायर कॉस अल्फा, ठीक। देखिए P और P को साथ में लेंगे तो यहाँ जाएगा P स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा और यहाँ से अगर Q वाला हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा Q स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा और यहाँ पर क्या है अपॉन में 2 ऑलरेडी पहले से 1 प्लस कास अल्फा इक्वल टू होता है 2 कास स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1, तो -1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या होगा,
यहाँ पे जो वैल्यू आएगी पी स्क्वायर होगा और ये आएगा इंटू 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 आएगा, क्योंकि cos अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1। और यहाँ की बात करें तो cos अल्फा यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और माइनस जाएगा तो -1 हो जाएगा, और जो साइन है प्लस में जाएगा तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला जुला क्या जाएगा क्यू स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और अपॉन में यहाँ पे 2 पहले से है। अब देखिए ये टू इससे कैंसिल हो जाएगा, तो r इक्वल टू अगर हम बात करेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। देखिए ये 2 कॉमन लेकर इसको कैंसिल कर सकते हैं, यही हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 112, द टेंजेंट टू द कर्व x इक्वल टू 280 स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, y इक्वल टू 280 क्यू अपान 1 प्लस टी स्क्वायर एट द पॉइंट फॉर विच t इक्वल टू 1/2 इज। तो देखिए गिवन क्या है भाई, x इक्वल टू 280 स्क्वायर अपान में 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू क्या है 280 क्यू अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, बट t इक्वल टू क्या है 1/2 है। अब देखिए t इक्वल टू 1/2 इसमें हम पुट करेंगे, ठीक है, तो जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू आ जाएगा x इक्वल टू 2a, t की जहाँ रखेंगे 1/2 तो यहाँ जाएगा 1 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगी यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा 1/4, और इसको देखिए 1 प्लस 1/4 x इक्वल टू, इसको जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा a/2 आ जाएगा, और ये देखिए 4 1 जा 4, ये हो जाएगा 5/4, इसको जब चेंज करेंगे तो a/2 इंटू 4 अपान में 5 हो जाएगा, इसको 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2a अपान 5 आ जाएगा। अब देखिए इसी तरह से अगर हम y की निकालें, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a, t की वैल्यू क्या रखेंगे 1/2 का होल क्यूब 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 2a, ये हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, और ये हो गया 1 प्लस 1/4 ही होगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, जब इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा a/4, और यहाँ पर हो गया 4 1 जा 4 और 1 5/4 हो जाएगा। y इक्वल टू की बात करेंगे तो a/4 और हो जाएगा 4/5, कैंसिल करेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा a/5। अब देखिए y इक्वल टू a/5 है, x इक्वल टू 2a/5 है। इफ़ a इक्वल टू ऐसा लीजिए कि हमारा क्या जाए होल नंबर आ जाए, a इक्वल टू यहाँ 5 है तो हम 10 ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, तो चलिए हम a इक्वल टू 5 लेकर बात करते हैं। a इक्वल टू 5, इफ a इक्वल टू 5 देन x क्या होगा बताइए, यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी 5 रखेंगे तो हो जाएगा 2, यहाँ हो गया 5 दैट मीन्स 2 एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/5 दैट मीन्स 1, कहने का मतलब हो गया x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। अब जो हमारे ऑप्शन है उसमें रखकर इसको हम क्या सेटिस्फाई करेंगे, जो ऑप्शन इस पॉइंट्स पे सेटिस्फाई हो जाएगा वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट हमारा है 13x माइनस 16y इक्वल टू 2a। अब इस पर देखिए x की वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पर 2, तो क्या हो जाएगा 13 इंटू 2 माइनस 16 इंटू 1, 2a की वैल्यू हमने क्या लिया 5 लिया है, तो यहाँ रख लिया 5, तो जा 13 2 जा 26, ये हो गया 16 माइनस 10, तो 26 माइनस 16 10 इक्वल टू 10, यहीं आ गया, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। इसी तरह से सेकेंड ऑप्शन पे, थर्ड ऑप्शन पे एंड फोर्थ ऑप्शन पे भी चेक करेंगे तो हमारा इसी पर इक्वल आएगा, अन्य ऑप्शन पर इक्वल नहीं आएंगे। तो इस हिसाब से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हमारा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 113, द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x, द टेंजेंट एट विच मेक्स एन एंगल π/4 विथ x एक्सिस इज गिवन। स्लोप ऑफ टेंजेंट,
स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है भाई, m इक्वल टू इसको कहते हैं, ये है पाई 10 पाई बाई 4, इसी ये हमें गिवन है तो क्या कर देंगे इसको हम 1, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है 1 है। अब इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व हमारा है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इसका हम करेंगे डिफ्रेंशिएट। जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग क्या हो जाएगा, 2y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसका हो जाएगा 1, तो यहाँ से निकालेंगे dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/2a, ठीक है। अब लिखेंगे इफ पॉइंट ऑन द कर्व, इफ पॉइंट ऑन द कर्व इज x एंड y, देन भाई अगर पॉइंट x का तो क्या हो जाएगा, देन एट पॉइंट x y द स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहां से हमारा क्या आ जाएगा, जिसको कहते हैं m इक्वल टू हो जाता है dy अपॉन डी एक्स एट द पॉइंट एक्स वाई इक्वल टू, जहाँ है क्या लिखेंगे, ये y है तो लिखेंगे 1/2y ही हो, इसको हमने 1 माना है और ये हमारा हो गया सेकेंड, ठीक। यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए ये हो जाएगा 1/2y इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू आ जाएगा 1/2, ठीक है। पुट y इक्वल टू 1/2 इन कर्व इक्वेशन, कर्व इक्वेशन वी गेट। तो कर्व इक्वेशन क्या है, देखिए ये हमारा कर्व इक्वेशन है, तो जो y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 1/2 होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1/4, यहाँ लिखेंगे हेंस द पॉइंट ऑन द कर्व इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले x की वैल्यू लिखते हैं, तो x की वैल्यू हो गई 1/4 एंड y की वैल्यू हो जाएगी 1/2, ANS, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। Question number 114. The sides of a triangle are 15 centimeter, 20 centimeter, and 25 centimeter respectively. Then the radius of in circle is given. Side of triangle. साइड ऑफ ट्रायंगल क्या है, यहाँ पर कर लेते हैं, A इक्वल टू मान लीजिए 15 सेंटीमीटर, ठीक है, B इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड C इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, जिसको हम क्या कहते हैं, यस कहते हैं। यस इक्वल टू क्या होता है, A प्लस B प्लस C/2 हो जाता है। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या है 15, B की वैल्यू क्या है 20 और इसका है 25, अपान में 2 करेंगे, तो इसको जब करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 20 16, 16 अपान 2 मतलब 30, ठीक है, 30 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे बाई हीरोन फार्मूला, यहाँ लिखिए बाई हीरोन फार्मूला। यदि आप ट्रायंगल ये हो जाता है यस माइनस ए एंड यस माइनस बी, यस माइनस सी हो जाता है। अब बताइए डेल्टा, यस की वैल्यू क्या है 30, डायरेक्ट करेंगे हम, यहाँ हो जाएगा 30 माइनस 15, ये हो जाएगा 13 माइनस 20, ये हो जाएगा 30 माइनस 25, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व कर लेते हैं तो डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 30, ये हो जाएगा 15, ये आ जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा, ये देखिए 30 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 30 को हम कर सकते हैं 2 इंटू 15 और ये 15 ऑलरेडी पहले से है। 10 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 5 और ये 5 ऑलरेडी है। तो डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा,
एंड 15 आ जाएगा, क्योंकि पेयर बन जाएगा ना, 2 2 का पेयर, 5 5 पेयर, 15 15 पेयर। डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 150। यहाँ लिखेंगे सो रेडियस ऑफ इन सर्कल क्या हो जाता है, आर इक्वल टू होता है डेल्टा अपॉन यस। डेल्टा की वैल्यू हो गई 150 और यस की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिए 30 है। डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ए एन एस, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 115, इफ फॉर a moderately symmetrical distribution mean deviation is 12 then the value of standard deviation is, देखिए यहाँ पर गिवन है, गिवन मीन डेविएशन इक्वल टू क्या है 12 है, और हमसे फाइंड आउट करवा रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन इज क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है भाई कि स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू होता है 5/4 इंटू मीन डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/4, मीन डेविएशन क्या है 12, तो 4 3 जा 12, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू हो जाएगा 5 3 जा 15 ऑफ ए एन एस। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 116, the coordinates of a moving point are 2t² plus 4 4t plus 6, its locus will be, कोऑर्डिनेट्स जो हमारा है 2t² plus 4 एंड 4t plus 6, यहाँ करेंगे लेट x इक्वल टू 2t² plus 4 इक्वेशन 1 एंड y इक्वल टू 4t plus 6 इक्वेशन 2। लेट हमने कर लिया। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए। इसको हम लिख सकते हैं 4t plus 6 इक्वल टू y, दैट मीन्स यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे तो 4t इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 6, t इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 6/4। ठीक है, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। अब लिखेंगे पुटिंग the value of t from equation 3rd in equation 1 we get यहाँ से t की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा देखिए x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे x इक्वल टू 2, t मीन्स हो जाएगा y माइनस 6/4 होल स्क्वायर प्लस 4। ये हो गया, यहाँ पर हमने फिट कर दिया इसकी वैल्यू को। अब क्या करना है, इसको देखिए थोड़ा सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये 2 है कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा y² प्लस 6 का 36 हो जाएगा माइनस 12y अपॉन में 16, 2 8 जा 8 टाइम्स कैंसिल होगा और ये हो गया 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 8x इक्वल टू देखिए यहाँ पे y² प्लस 36 और ये हो गया 2y और ये 8 4 जा प्लस 32 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ये कह सकते हैं, और या फिर 8x इक्वल टू हो जाएगा y² प्लस 2y और ये हो जाएगा यहाँ पे 6 और 2 8 हो जाएगा, 3 3 68 हो जाएगा। देखिए क्या y स्क्वायर है, x क्या है, लीनियर इक्वेशन है। दिस इज क्या किसका है, दिस इज अ पैराबोला, दिस इज अ पैराबोला। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 117, देखिए यहाँ पर क्या फंक्शन हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ x अपॉन x, दैट मीन्स x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इक्वल x इक्वल टू 0। ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करेंगे तो f 0 एट 0 पे निकालेंगे तो 0 जब रखेंगे x इक्वल टू 0, फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 है। अब यहाँ निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, डेट मीन्स क्या होगा कि जो 0 से लेस होगा, 0 से लेस के लिए मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स में जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे लिमिट
x टेंस टू 0 और हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन में एक्स होगा, ये वाला लेना होगा क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 पर है। और यहाँ लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि जो वैल्यू है x 0 से कम है तो क्या हो जाएगा, माइनस होना चाहिए। राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस जो वैल्यू होती है फलन की वो 0 से ज़्यादा लेना है। तो यहाँ पर जो x नॉट इक्वल टू कम या ज़्यादा के लिए यही यूज कर लेंगे, तो यहाँ पर प्लस में आ जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 ये हो जाएगा प्लस x अपॉन में x, दैट मीन्स आ जाएगा 1। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फलन, hence function is discontinuous at x equal to 0 and has discontinuity of first kind। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 118, ठीक है। देखिए यहाँ पर गिवन क्या है, इसमें गिवन, ठीक है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल टू 0 है। तो इसको करेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब इसको हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c होल स्क्वायर इक्वल टू 0 स्क्वायर। इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं भाई, इसको आप इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस मॉड ऑफ वेक्टर b वेक्टर c होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से इसको हम ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ a स्क्वायर मॉड ऑफ b स्क्वायर मॉड ऑफ c स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2। देखिए a मीन्स हो जाएगा यहाँ पर वेक्टर a डॉट वेक्टर b, b मीन्स वेक्टर b c, और यहाँ हो जाएगा वेक्टर c डॉट वेक्टर इक्वल टू क्या होगा 0 है। अब इसकी वैल्यू देखो दिया है 1 स्क्वायर, मॉड ऑफ b स्क्वायर वैल्यू दिया 4 और c की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b वेक्टर b डॉट वेक्टर c प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर a इक्वल टू क्या है 0। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 16 और 2 2 ज़ा 4 और ये हो गया 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर c प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर a इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा पूरा, फाइनली जब करेंगे तो 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर c प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर a इक्वल टू देखिए 20 और 1 माइनस 21 ANS। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 119, b माइनस सी होल स्क्वायर c माइनस a होल स्क्वायर a माइनस b होल स्क्वायर आर इन AP, ये AP में हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ हम करेंगे लेट c इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ c इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसी हो जाएगा तो हो जाएगा b स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा a माइनस b होल स्क्वायर आर इन AP जाएगा, इसलिए 2a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर प्लस a माइनस b होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। नाउ 1 अपान b माइनस सी कमा 1 अपान c माइनस ए 1 अपान a माइनस बी। इसको बताना है कि किस में है, AP में है कि GP में है कि किस में है। तो भाई देखिए c इक्वल टू अगर हमने 0 यहाँ ले लिया है तो यहाँ भी c इक्वल टू 0 रखना होगा। चलिए रखते हैं तो क्या हो जाएगा 1 अपान b, ये 0 हो जाएगा, 1 अपान माइनस a हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 अपान a माइनस b हो जाएगा। अगर ये AP में, पहले हम AP में चेक करेंगे कि AP में है कि नहीं। AP में होने के लिए कंडीशन क्या हो जाएगा, इफ़ दिस आर AP देन, अगर ये AP में है तो क्या होना चाहिए, ये हो जाएगा ना 2a मतलब 2 अपॉन में
माइनस ए, ये इक्वल होना चाहिए 1/b प्लस 1/a माइनस बी। इसको हमने 1 मान लिया और इसको हम करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, बी एलसीएम लेंगे तो होगा a माइनस बी, यहाँ जाएगा a माइनस बी और यहाँ हो गया b, ये हो जाएगा -2/, ठीक है। ये 20 बी कैंसिल हो जाएगा और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा -2 और ये हो जाएगा b a माइनस बी इक्वल टू a² हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये -2ab आ जाएगा और माइनस माइनस में हो जाएगा प्लस 2b² इक्वल टू a², ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं 2 करके। अब लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको हमने 1 नाम दिया। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a² इक्वल टू b², इसको ओपन करेंगे तो a² प्लस b² माइनस 2ab हो जाएगा और इसको यहाँ से लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2a² माइनस a² इक्वल टू हो जाएगा b भी हो जाएगा 2b² माइनस 2ab। यहाँ हो गया a² इक्वल टू माइनस 2ab और ये हो जाएगा 2b²। इसको हमने थर्ड कर लिया, इक्वेशन थर्ड। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी गेट 1/b माइनस c, 1/c माइनस a एंड 1/a माइनस b आर इन ए पी। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। Question number 120. If x1 and x2 are roots of x square minus 2x plus 4 equal to 0, then the value of x1 cube plus x2 cube is equal to। इक्वेशन है x² माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, वी गेट। जब गेट करेंगे तो क्या, a इक्वल टू 1 आ गया, b इक्वल टू -2 एंड c इक्वल टू 4 हो गया ना। तो देखिए यहाँ लिखा है इफ x1 एंड x2 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन देन सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट दैट मीन्स x1 प्लस x2 इक्वल टू माइनस b अपॉन में a होता है। तो x1 प्लस x2, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर है c, वो माइनस रखेंगे तो 2 आ जाएगा, a की वैल्यू 1 रखेंगे, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, x1 एंड x2 इक्वल टू हो जाता है c बाई ए। तो x1 x2, c की वैल्यू क्या है 4, a की वैल्यू है 1, ठीक है। अब x1 क्यू एंड x2 क्यू इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला हमें पता होना चाहिए, x1 प्लस x2 का होल क्यू माइनस 3x1 x2 और x1 प्लस x2, ये हमारा फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, x1 प्लस x2 का वैल्यू क्या यहाँ पर आया है 2 आया, तो यहाँ रखेंगे 2 का क्यूब माइनस 3x1 x2 की वैल्यू क्या है कि 4 और यहाँ पर हो गया इसकी वैल्यू क्या है 2 है। तो ये जाएगा 8 माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, दैट मीन्स -16 ANS। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 121, ठीक है। इफ x प्लस 1/x इक्वल टू x क्यूब अपॉन में 1x3 देन f√3 इज इक्वल टू, इसको पूछ रहा है तो हम लिखेंगे सो देखिए x प्लस, अगर इसके इक्वल टू हम √3 कर लें तो x अपॉन में 1/x इक्वल टू √3, यहाँ लिखेंगे ऑन क्यूबिंग बोथ साइड। अगर हम बोथ साइड्स में यहाँ पर हम क्यूब कर दें तो क्या हो जाएगा, बोथ साइड्स बी गेट, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x होल क्यूब इक्वल टू √3 होल क्यूब। इसकी वैल्यू फार्मूले पर ओपन करेंगे तो क्या होगा, a क्यूब प्लस 1/x
क्यू प्लस 3, ए मीन्स एक्स, बी मीन्स 1/x, ब्रैकेट्स में ए और ये दैट मीन्स इसका करेंगे क्या होगा 3√3 आ जाएगा ये, ठीक है, ये आ जाएगा 3√3। यहाँ से देखिए एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया x³ प्लस 1/x³, ठीक है, और प्लस 3। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू यहाँ पर √3 है तो यहाँ √3 लिखेंगे, दैट मीन्स 3√3। अब इसके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू क्या हो जाएगा 3√3, इसको इधर करेंगे तो 3√3 हो जाएगा। ये हो गया x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हेंस देखिए जो हमारा फलन है 1/x इक्वल टू क्या है x³ प्लस 1/x³। अब इसके स्थान पर क्या हो गया √3, तो यहाँ हो जाएगा 1√3 और इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, ANS। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 122, A, B and C undertake to do a work for ₹500. A and B together do 2/5 of the work and rest is done by C alone. How much amount should C get? Money received for work of A and B इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 500 है और वर्क का कितना कर रहे हैं दोनों लोग 2/5, दैट मीन्स 5, ये हो जाएगा 100, 200। मतलब ए और बी जो लोग हैं 200 रुपये ले रहे हैं। अब लिखेंगे नाउ मनी received by C for remaining वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 तो 100 है माइनस 200 कर देंगे, दैट मीन्स आ जाएगा 300। ANS ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 123, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x प्लस 6 अपॉन में x प्लस 1 होल पावर x प्लस 4। यदि x इक्वल टू इंडिफिनिट इसमें हम पुट करते हैं तो हमें मिल जाएगा इंडिफिनिट सेट मिल जाएगा। सो हम लिखते हैं इसके लिए ये जो हो जाता है e पावर लिमिट x टेंस टू इंडिफिनिट, और देखिए इसमें जो होता है x प्लस 6 अपॉन में वो x प्लस 1 माइनस 1 करके ये जो पावर में होता है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ये इसका रूल चलता है। तो अब इसके इक्वल टू हम सॉल्व करेंगे e पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। अब इसको देखिए LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1, यहाँ हो गया x प्लस 6 माइनस x माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या है x प्लस 4, ठीक है। आगे तो e पावर लिमिट x टेंस टू इंडिफिनिट। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा x कैंसिल हो जाएगा, यह जाएगा 5 अपॉन में x प्लस 1, ठीक है, और ये क्या है x प्लस 4 है। थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा e पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस 4 अपॉन में है x प्लस 1, ठीक। अब देखिए क्या करना है यहाँ पे e लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, 5 है कोई दिक्कत नहीं, x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 अपॉन में x हो जाएगा, यहाँ से कॉमन लेंगे x तो क्या आ जाएगा 1 अप, और यहाँ जाएगा 1 अपॉन x से कैंसिल हो जाएगा e पर। अभी देखिए जो x इक्वल टू इन्फिनिटी यहाँ रखेंगे तो यहाँ जाएगा 5 और यहाँ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो कुल मिला जुला के आ जाएगा e पावर 5, ANS ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 124, लेट I इक्वल टू 1 2 3 e पावर लॉग x प्लस 1 dx इक्वल टू, इसका हमें पूछ रहा है सोल्यूशन क्या होगा। देखिए हमें पता होना चाहिए जब e पावर लॉग x होता है कोई भी वैल्यू हो तो डायरेक्ट इसका आ जाता है 1 2 3, इसकी वैल्यू x आएगी, ये 1 है ये dx है। अब इसको हम करेंगे तो यह आ जाता है x² अपॉन 2 और इसकी वैल्यू आ गई x, और यहाँ लिखेंगे 3 2 1,
अब इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे 3²/2 और यहाँ हो गया 3, ठीक है। फिर माइनस रखेंगे 1²/2 और यहाँ हो गया 1। इसको सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9/2, ये हो गया +3, ये हो जाएगा 1/2 -1। तो 9 में से इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 8/2 और हो जाएगा 2। इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 4 + 2, दैट मीन्स 6। ANS ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 125। ठीक है, तो इसका देखिए एक ट्रिक होता है, ट्रिक को आपको पता होना चाहिए तो आसानी हो जाएगा। ये जो होता है इसके इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या, 2 cos, ये जो एंगल है उसको आप पूरा लिखिए 8 थीटा, अपान में 2 लिखिए। अब देखिए अंडर रूट कितने हैं, 1 2 3 अंडर रूट हैं, तो इसके पावर में 3 लगा देना है और इसको सॉल्व कर देना है थोड़ा सा। हो जाएगा 2 cos 8 थीटा और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 ही आ जाएगा। तो यहाँ से 8 8 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 2 cos थीटा ANS। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट।